हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो गाइज, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि यार एआई की इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा हुआ है गाइज, तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों से बात करी हुई है कि आज आईटी इंडस्ट्री में एआई स्पेसिफिक या एआई एनेबलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप जाओ और वो सबसे पहले देख लो इस पर्टिकुलर वीडियो के पहले। और हम लोग इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं गाइज, और हम यहाँ पे किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से अभी तक जो हम लोगों ने सीखा हुआ था वो हम लोगों ने हैंड रिटन कोड लिखना देखा हुआ था, एंड इवन आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यार ये पूरी एप्लीकेशन में आपको हैंड रिटन कोड के ऊपर मैं आपको बना के देता। एंड आपका क्या सोचना है, आप उसके बारे में मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो गाइज। बट अभी जो मैं समझता हूँ यार, आईटी में जो करंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यार हमारा जो फोटो हब एप्लीकेशन है उसका हम वर्जन 2.0 लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको पूरा कोड जनरेशन जो मैं दिखाने वाला हूँ गाइस, वो मैं एआई के थ्रू दिखाऊंगा। बट इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के पर्सपेक्टिव से, उसको समझना भी आपको ज़रूरी है। आप देखो, अगर आज आप पूरा कोड आप अगर एआई से जनरेट करवाते हो, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे गाइस, तो वहाँ पे आपको एआई स्पेसिफिकली ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या प्रॉम्प्ट बनाया, राइट। वो एक फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए एआई बहुत ज़रूरी है। बट अगर मैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूँ गाइस, तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस एआई डेवलपमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आज के टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि अगर कहीं पर भी हमें कोड कहीं फंसता है, कहीं इश्यूज होते हैं, तो अगर आपके फंडे क्लियर होंगे तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे कि यार हमें किस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम टाइम टू टाइम हम आपसे बात करते रहेंगे गाइज और आपको बताएंगे। बट अभी के लिए हाल फिलहाल जो मैं डेवलपमेंट आपको सिखाने वाला हूँ दैट इज़ फोटो हब 2.0। एंड आइए फटाफट अपन स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यार हमें क्या काम करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एआई असिस्टेड फोटो हब 2.0 एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हम गिटहब को पायलट के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गिटहब को पायलट है इसका आपको एक प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। $10 आपको स्पेंड करना पड़ेंगे अगर आप वाकई में ये बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो गाइस। फ्री वर्जन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, क्या होगा, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा धीरे धीरे। बट आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक बार आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे काम करने के तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि जब एआई स्पेसिफिकली कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक ये होता है कि आपको एक न्यू डेवलपमेंट करने को मिल रहा है, मतलब कोई भी एक नई एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर प्लान होता है, उसकी यूजर स्टोरीज प्लान होती हैं, उसके मॉड्यूल फीचर्स डिसाइड होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं जिनको हम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू आपका पूरा कोडिंग एंड हर एक चीज़ बनती है। बट अभी अगर मैं आपको बताऊं जो आज का एक जो सिनेरियो चल रहा है गाइस, इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम फ्रेश डेवलपमेंट मिलेगा। जो भी डेवलप्ड एप्लीकेशन होंगी वही होंगी, और उसके अंदर आपको एआई को इम्प्लीमेंट करना होगा या एआई लेड डेवलपमेंट करना होगा। तो अगर हमें इस तरीके से काम करना है तो काम करने के लिए एक प्रोसेस होती है, एक पाइपलाइन होती है जिसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब ये क्या है पाइपलाइन, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप इमेजिन करो कि यार हम लोग ये फोटो हब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ कोड लिख के बता चुका हूँ, राइट। अब मैं ये तो नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से सारा कोड लिखूंगा। मैंने जितना कोड लिखा हुआ है मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना, बनी बनाई एप्लीकेशन को कैसे छोड़ दूँ, उसके लिए फिर कॉस्टिंग और कितनी बढ़ जाएगी। तो हम वो ना करके हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गाइस इस तरीके की एप्लीकेशन में। आप सबसे पहले ये करो कि यार आपका जो एआई पेयर प्रोग्रामर है वो आपके कोड को एनालाइज करे। एनालाइज करने के बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो जनरेट करे, जनरेटेड कोड को रिव्यू करे, आपको एक्सप्लेन करे कि यार वो जो कोड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, और अगर कोड में मुझे कहीं रीफैक्टरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो रीफैक्टर करे, ठीक है। तो मैंने जो अलग अलग फेजेस बनाए हैं गाइज, मैं धीरे धीरे इस पर आता जाऊंगा और आपको चीज़ें मैं बताता हुआ चलूंगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से काम करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बट हाँ, आगे बढ़ने के पहले गाइज मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है, तो आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगी।
कम्युनिटी ज्वाइन करो, ये सारे प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आप हमारे को दिए हुए जो भी नंबर आपको फ्लैश हो रहा है नीचे, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ जाने के बाद में आप बेसिकली एक रिक्वेस्ट शेयर करो, सो दैट वी कैन बेसिकली शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ यू। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गाइस। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपसे अभी बात करी हुई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझना है गाइस, ये देखो, कोड को बनाने से ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम पे है कोड को पढ़ना। और इवन ये कोड को पढ़ने का काम पहले भी होता था, अब क्या काम किया जाता था, कैसे होता था, सब समझ में आ जाएगा। एक बार ये पढ़ते हैं, आपको यू विल गेट द आइडिया। यहाँ पे से देखो, इन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रीडिंग कोड इज जस्ट एज क्रूशियल एज राइटिंग इट। Before touching any new feature, senior developer audits what already exists, what works, what is missing, and what needs fixing. समझ में आ रहा है? In this phase, you use Copilot as a code reviewer. This teaches you how AI can act as a project analyst, not just as code generator. तो यहाँ पे जो आप AI को यूज करोगे वो आप बेसिकली उसको एज एन प्रोजेक्ट एनालिस्ट यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कोड जनरेट करके दे रहा है, वो काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेगा। तो मैंने ये जो पूरा प्रोग्राम या ये पूरा सीरीज मैंने प्लान करी है गाइस, ये काफी हटके है ये सीरीज। आपको आई कैन बेट यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, पूरी इंटरनेट पे देख लेना, आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है व्हाट आई एम गोइंग टू कमिट टू यू पीपल ओवर हियर। बट मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है ग्रुप, तो आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लो। एंड यहाँ पे से आप देखो, कम्युनिटी ज्वाइन करना जरूरी है। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ गाइस। ये जितने भी प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा सजेशन है कि आप प्लीज इसके स्क्रीनशॉट लो। ये प्रॉम्प्ट आप खुद से लिखो अपनी फोटो हब एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप मेरे साथ में काम कर रहे हो तो। एंड देन यू पीपल विल गेट दी रिमार्केबल रिजल्ट्स गाइस। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि एआई के थ्रू जब हम काम करते हैं तो काफी सारा इंसाइट आता है, उसको पढ़ने समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। एंड जब आप अपने लेवल पे काम करोगे गाइस, तो आप इस पर्टिकुलर चीज को कंप्लीटली वहां पे पढ़ो, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको। ठीक है, मैं धीरे धीरे चलता हूं, आप देखो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने सबसे पहले कोड को मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, और कोड एनालाइज करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। प्रॉम्प्ट में मैंने सिंपल लिखा हुआ है। और हाँ, प्रॉम्प्ट कैसे बनता है इसको समझने के लिए गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ एआई एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, वो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए प्लीज थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इफ यू विश कि यार आप मेरे से चाहते हो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कोई कोर्स आना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट एरिया, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम थिंग एज वेल फॉर यू। ओके, चलो तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सिंपल लिखा हुआ है, आई एम बिल्डिंग फोटो हब, अ डिजिटल फोटो एंड वीडियो मार्केट प्लेस। मेरा आपको ये पता होना चाहिए कि यार जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है। अगर आप वो नहीं इस पर डिफाइन कर रहे हो, कुछ भी लिख दे रहे हो, यू विल नॉट बी गेटिंग दी डिजायर्ड रिजल्ट्स गाइस। ओके, सो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। फोटोग्राफर्स अपलोड सेल एसेट्स, कस्टमर ब्राउज बाय एंड डाउनलोड। देयर आर 3 रोल्स, रोल एडमिन, रोल फोटोग्राफर एंड रोल कस्टमर। ये अपना पहले से प्लान तय था। ठीक है, स्टैक में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तो ये हमारा बेसिकली टेक स्टैक है जो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप क्या एनालाइज करो, सबसे पहले आप पैकेज स्ट्रक्चर एनालाइज करो। विच स्प्रिंग बूट स्टार्टर मॉड्यूल्स आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, इसको आप देखो। ऑल एग्जिस्टिंग जेपीए एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप, आप मतलब आपको नहीं देखना है, मैंने जो पेयर प्रोग्रामर अपना इसमें ऐड करके रख रखा हुआ है, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तेरे को देखना है। ठीक है, अब वो पेयर प्रोग्रामर कैसे काम करेगा, क्या होगा, इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो को आप देखो गाइस, आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वीडियो को मिस मत करना क्योंकि सारे प्रॉम्प्ट्स जरूरी हैं, आपको सारे प्रॉम्प्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ऑल कंट्रोलर्स एंड द URL रूट्स दे हैंडल, ऑल थाइमलीफ टेम्पलेट्स एंड देयर पर्पस, सर्विस एंड रिपोजिटरी क्लासेस प्रेजेंट, क्लाउडिनरी एंड रेजोर पे इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, अगर मैंने YML बनाया हुआ तो YML डाल सकता हूँ कि क्या उसमें कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एंड आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे आप ये बताओ कि यार कौन सा
फीचर मेरा कंप्लीट हो गया, कौन सा पार्शली डन है और कौन कौन सा नॉट स्टार्टेड है। कंपेयर अगेंस्ट अ फुल मार्केट प्लेस विथ ऑथ, एसेट अपलोड, कार्ड, चेकआउट, पे आउट, एडमिन डैशबोर्ड एंड ईमेल ऑटोमेशन। तो ये मेरा पूरा एक मार्केट प्लेस के मेरे मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर मेरे को ये बेसिकली चेक करना है, ठीक है। तो ये मेरा हुआ पहला प्रॉम्प्ट जिसके लिए मैं बेसिकली ये मैं गिटहब को पायलट को या एआई को दूंगा और एआई इस पे काम करेगा। अब वो कैसे करेगा थोड़ा सा वेट करो, लास्ट में बताता हूँ। कुछ प्रॉम्प्ट्स ज़रूरी हैं, इनको आप कंप्लीटली देख लो, किस प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है आपको समझ में आएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग। अब दूसरी चीज़, अगेन ये तो मैंने सबसे पहले ये देखा था कि मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, उसको मेरे को एनालाइज करना था, तो वो मैंने दिया हुआ था। देन नेक्स्ट मेरे को एनालाइज करना है कि यार एंटिटी और डेटाबेस हेल्थ चेक मेरा कैसा है। डेटाबेस हेल्थ चेक का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। जब आप आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे ना, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार एप्लीकेशन जो है वो हमारी बैकएंड एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस को प्रॉपरली हिट कर रही है कि नहीं कर रही, उसको बोलते हैं डेटाबेस हेल्थ चेक। क्योंकि जब कभी भी आप यहाँ पे कोई भी डोमेन बनाओगे तो उस डोमेन से बेसिकली हमारा डेटाबेस के अंदर एंटिटीज बनना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो आप, एंटिटीज या टेबल्स आप उसको बोल दो, तो वहाँ पे वो टेबल बनाता है। तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरे पास में वो डेटाबेस का कनेक्शन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो नहीं है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो ये आप अगर एज ए कोडर हो तो आप कोड जाके देख के आप समझ सकते हो कि हाँ यार डेटाबेस कनेक्टिविटी मेरे पास है, राइट। क्योंकि हमने क्या करा है, देखो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए अब लॉजिकली सोचो किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि यहीं पे आपका प्रोग्रामिंग माइंडसेट काम आएगा गाइस। अब यही काम अगर आप एआई के थ्रू करते हो और आप सोचो अगर आप डेवलपर नहीं होते, आपको बेसिक्स नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि यार एआई ने कैसा काम किया है। बट मैं डेवलपर हूं तो मुझे पता है कि यार एआई क्या चीज़ चेक करेगा। एआई को सबसे पहले चेक करना है कि भाई मेरे पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन सेट है कि नहीं। अगर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन सेट है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमें डेटाबेस रिसोर्स का एक ऑब्जेक्ट मिलता है। वो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा डेटाबेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिपोजिटरीज से हमारे को जितने भी ऑपरेशंस हैं वो वहाँ से जाते हैं। और जब आप एंटिटी क्लास बनाते हो तो वो एंटिटी क्लास के ऊपर जो जेपीए एनोटेशंस यूज़ किए जाते हैं उसके बेसिस पे हमारे को डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये मेरे को पता है, तो इस चीज़ को मैं चेक करूंगा, और यही चीज़ जो है वो एआई भी चेक करने वाला है। आप समझ रहे हो। तो यहां पे से देखो मुझे अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं पता चलेगा तो आप मेरे को ये बताओ, अगर कल को मैं आपसे ये बोलता हूं कि यार एंटिटी और डेटाबेस हेल्थ चेक के लिए मेरे को एक प्रॉम्प्ट बना के दो, आप क्या प्रॉम्प्ट बनाओगे मेरे लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझने के लिए गाइज वो बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये जो पर्टिकुलर सेशन अपना चल रहा है या ये जो फोटो हब 2.0 चल रहा है गाइज, इसमें मेरा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि आप बेसिकली ये समझ पाओ कि यार ऐसा नहीं है कि एआई आने के बाद में जो है ना आपके जॉब गए। आपका जॉब तब जाएगा जब आप फंडामेंटल्स और एआई एनेबलिंग इसके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे, इसके बीच में सामंजस्य नहीं बना पाओगे, और आप उस तरीके से काम नहीं कर पाओगे जिस तरीके से इंडस्ट्री की डिमांड है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ये बताएं कि यार आज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो फटाफट इसको देख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट तुमने ले ही लिया होगा। तो यहाँ पे देखो मैं ये देखता हूँ कि यार मुझे रिव्यू क्या करना है जेपी एंटिटीज़ में, मुझे करेक्ट एनोटेशंस देखना है, ठीक है, मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, मुझे यूज़र एंटिटी विथ रोल्स मेरे को चेक करना है कि यार ये सारे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, एसेट एंटिटी विथ एसईओ फील्ड्स देखनी है, ऑर्डर आइटम्स देखने हैं, फोटोग्राफर प्रोफाइल देखनी है, पे आउट एंटिटी प्रेजेंट करना है, कैटेगरी एंड टैग एंटिटीज विद स्लग फील्ड्स देखना है। अब देखो तुम ये सोच रहे होगे कि यार सर आपने ये सब तो बनाया ही नहीं था, आपने तो यूज़र एंटिटी तक काम किया हुआ था, फिर ये सारी चीज़ें क्या। मैंने आपको बताया ना, मुझे एक कंप्लीट मार्केट प्लेस के अगेंस्ट मेरी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हुए चलना है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, जब कभी भी मैं आपको आगे कुछ और प्रॉम्प्ट बताऊंगा गाइस, तो इसमें हम हमेशा ये जो प्रॉम्प्ट, ये वाले जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, ये हमारे वेरिफिकेशन के प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो हम हमारी एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले एक कंटेक्स्ट सेट करेंगे, और ये कंटेक्स्ट के अगेंस्ट हम डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे, और हर बार इसी कंटेक्स्ट को मैं चेक करूंगा कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो आप जैसे ही एक पर्टिकुलर फेज कंप्लीट करेंगे गाइस, आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स अगेन एंड अगेन आपको चला के देखना पड़ेंगे। ये हुआ एआई को इंस्ट्रक्ट करने का तरीका। आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये सारी चीज़ों को समझने के बाद कि ये कैसे है, और ये काफ़ी
रिसर्च के बाद में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं गाइस। तो इनको ध्यान से देखो एंड प्लीज़ मेरे को बताओ कि इस तरीके का सेशन या इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपको कहीं और किसी वीडियो में या किसी और डेवलपर के साथ आपको मिली है कि नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है कोई बात नहीं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस कि वो लोग भी जानते हैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें, उनको आपको ये सब बताना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग यार विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हम क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को अपस्केल करने की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस को रिव्यू करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। अब किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी के साथ में देखे जाते हैं वो भी देख लीजिए आप। तो मैंने यहाँ पे से देखा रिव्यू द स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एंड रिपोर्ट। सो हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास को देखेंगे। ठीक है, आर रोल एडमिन, रोल फोटोग्राफर एंड रोल कस्टमर डिफाइंड, ये डिफाइन किए हैं कि नहीं करे हुए हैं। इज OAuth 2, मतलब हम लोग OAuth 2 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि यार ये OAuth 2 कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया है। बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडिंग कॉन्फ़िगर की है कि नहीं, ये अब आपको ध्यान होगा। जब मैंने एक बिक्रिप्ट पासवर्ड के लिए एक बीन बनाया हुआ था स्प्रिंग कॉन्फ़िग नाम की क्लास के अंदर, अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस देखो गाइज, वो ज़रूरी हैं, है ना, वो बेसिक्स हैं जिनके थ्रू आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आप देखिए RCSRF प्रोटेक्शन एक्टिव, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आर पब्लिक यूआरएल्स, ये पब्लिक यूआरएल्स हम लोगों ने प्रॉपरली परमिट किए हैं कि नहीं करें। इज देयर रेट लिमिट ऑन लॉगिन एंड पॉइंट्स। अब ये रेट लिमिट क्या होता है इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी गाइज, सो जस्ट कीप इट ओवर हियर। ठीक है, एनी हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स और सिक्योरिटी एंटी पैटर्न्स। ऐसा तो नहीं कि मैं हार्ड कोडेड कोई सिक्योरिटी एंटी पैटर्न्स रख दे रहा हूँ, कभी भी नहीं रखना गाइस कोड के अंदर हार्ड कोडेड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें। कभी अगर वो कहीं ओपन हो गया तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सो डोंट डू दिस पर्टिकुलर थिंग। आउटपुट है सिक्योरिटी स्कोर कार्ड, मतलब सिक्योर, नीड्स फिक्स, मिसिंग। तो ये सारी चीज़ों के साथ में अपन करेंगे, ताकि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जाएंगे ये हमें कुछ चेक पॉइंट्स मिलते जाएंगे जिसके थ्रू मेरे को काम करते हुए चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फिर अब देखो, अब यहां पे ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना गाइस, दिस प्रॉम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। आप एक डेवलपर हो, आप नवे नवे चीजों को सीख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहां से क्या होगा कि मैं ये भी चाहता हूं कि यार आप जो भी कोड जनरेट करवा रहे हो थोड़ा सा शांति के साथ बैठो, कोड को पढ़ना शुरू करो, जो वो AI जनरेट कर रहा है उसको आप देखना शुरू करो। बट कोड को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तो AI ने क्या जनरेट किया हुआ है, हम AI को एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें मेरे को समझाना शुरू करेगा, और ऐसे प्रॉम्प्ट में टाइम टू टाइम आपको एक्सप्लेन वाले देता रहूँगा जैसे जैसे हम आगे अपनी एप्लीकेशन को बनाते हुए चलेंगे। तो ये प्रॉम्प्ट क्या करेंगे, आपको ये प्रॉम्प्ट बेसिकली गाइस इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटरव्यूज़ में हम बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं गाइस कि अगर आप इनके थ्रू जो भी AI आपको आउटपुट दे रहा है, अगर आप वो बहुत क्लियरली देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तो आप इंटरव्यूज़ के लिए रेडी हो जाओगे। तो आपके बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे गाइस, एंड आपका AI फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख लो, आई एम टीचिंग अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कॉल्ड फोटो हब ऑन यूट्यूब। इट इज़ अ डिजिटल मार्केट प्लेस। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब मैंने बता दी, इसको तुम कॉपी कर लो एंड जस्ट यूज दिस। ठीक है, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स वाई वी यूज स्प्रिंग बूट फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वाई थाइमली फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। देखो यही क्वेश्चंस होते हैं गाइस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। क्यों हमने क्लाउडिनरी फाइल स्टोरेज यूज किया हुआ है रादर देन S3, है ना। हम क्यों राजोर पे पेमेंट इंप्लीमेंटेशन को यूज कर रहे हैं, व्हाट रोल स्प्रिंग सिक्योरिटी प्लेज इन द मार्केट प्लेस, हाउ JPA MySQL फिट्स इन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ऑफ द मार्केट प्लेस। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक ये बिल्ड एंड डिपेंडेंसी चेक से रिलेटेड भी प्रॉम्प्ट है, जो ये तय करेगा कि यार मेरे पास में जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं या जो हम डिपेंडेंसी हमें ज़रूरत पड़ रही है एप्लीकेशन के अंदर, तो मेरी एप्लीकेशन में प्रॉपर डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये हमको सिर्फ एक रिव्यू से रिलेटेड प्रॉम्प्ट हुआ। ठीक है, तो ये इतने प्रॉम्प्ट्स आपको लगेंगे गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, कौन सा AI टूल हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो सब आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे से देखिए, हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज़ कर रहे हैं गिटहब कोपायलट। मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये प्रॉम्प्ट्स लिख के रखे हुए हैं,
सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, है ना, थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। बट देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एप्लीकेशन को गाइस ओपन किया हुआ है विजुअल स्टूडियो के अंदर। आप चाहो तो आप इंटेलिजे में यूज़ कर लेना, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट विजुअल स्टूडियो में मैंने आपको क्यों ओपन करके दिया हुआ है उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। बट सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसको कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे से आप एक्सटेंशंस पे आइएगा और यहाँ पे आप सिंपल टाइप करना गिटहब कोपायलट। ये गिटहब कोपायलट का एक एक्सटेंशन आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लो। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइज लॉगिन करने का, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये आपको एक कोड जनरेट करके देगा, उस कोड को आपको बेसिकली आपका जो गिटहब का अकाउंट है गाइज, उस गिटहब के अकाउंट में आपको वो ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको वो डालना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है, इसको आप एक बार करके देख लो, दैट इज़ नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस, ये आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो कुछ एक आध कोई छोटा सा वीडियो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको ये भी सेट करना आ जाएगा, ठीक है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये सेट करके दिखाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं क्यों विजुअल स्टूडियो के साथ में काम कर रहा हूँ, वाई नॉट आई एम वर्किंग विथ इंटेलिजे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में जब आप गिटहब को पायलट को ऐड करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको एक मोड मिलता है ये वाला, जैसा मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ देखो आपको यहाँ पे एक मोड मिलता है जिसमें आपको एजेंट टास्क एंड प्लान का मोड मिल रहा है। अब ये एजेंट टास्क और प्लान मोड क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ। जब हम एआई के साथ में काम करते हैं, तो एआई के साथ काम करने के लिए हम तीन तरीके से काम कर सकते हैं। हम सबसे पहले उसको ये बोल सकते हैं कि भाई जो भी मैं कोड जनरेट करवाने के लिए बोल रहा हूँ उसको फिक्स करने के लिए या उसको लिखने के लिए आप मेरी परमिशन लो, सबसे पहले मेरे से पूछो, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको आज का मोड अगर डाल दूंगा और उसके बाद फिर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ, तो जब वो कोड जनरेट करेगा तो मेरे से पूछेगा सबसे पहले। प्लान का मतलब ये होता है कि जब आपको मैंने यहाँ पे से कोई प्रॉम्प्ट दिया हुआ है तो पहले आप एक प्लानिंग तैयार करो, वो प्लानिंग मैं रिव्यू करूंगा एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब कौन सा कब यूज करना चाहिए दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, वो अपन बाद में समझ सकते हैं। एंड एजेंट का मतलब ये होता है कि यार ये एक एजेंटिक मोड में चल रहा है। तो जो मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बात करी हुई थी कि आप एआई को जो है एज ए पेयर प्रोग्रामर यूज करोगे गाइस। तो पेयर प्रोग्रामर आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पे एजेंट वाला ये यूज कर लीजिए एंड यहाँ जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से अब ये एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स जो मैंने अभी आपको सब बताए हुए हैं गाइस, वो सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आपको कुछ कुछ प्रॉम्प्ट्स में दिखा देता हूँ, बट आई विल नॉट बी रीडिंग ऑल द प्रॉम्प्ट्स फॉर यू, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड एवरीथिंग। तो यहाँ देखो मैंने सबसे पहला ये जो लिखा हुआ था कि यार एनालाइज करने वाला प्रॉम्प्ट, जिसमें मैंने बोला है कि मैं एक फोटो हब एप्लीकेशन बना रहा हूँ और इसमें मेरा टेक स्टैक ये है, रोल्स ये हैं, मेरे को पैकेज स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें रिव्यू करो। तो यहाँ पे से देखिए इसने क्या बोला है आपको, आई विल इंस्पेक्ट द कोड बेस एंड टू एंड एंड मैप व्हाट इज इम्प्लीमेंटेड वर्सेस अ फुल मार्केट प्लेस बेसलाइन। फर्स्ट आई एम गैदरिंग द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल स्प्रिंग जेपीए सिक्योरिटी कॉन्फिग रूट टेम्पलेट सो द फाइनल गैप एनालिसिस इज प्रिसाइज। समझ रहे हो। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज को गाइस ऐसे पूरा पढ़ना रहेगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज डूइंग। तो आप ब्लाइंडली काम नहीं करना, इसको आप टास्क देते जाओ, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैं और दिखाता हूं, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी रेड एवरीथिंग बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड इट नाउ, ओके। अब देखो एक अपन वो वाला प्रॉम्प्ट देखते हैं जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ था गाइस। सो हाउ एग्जैक्टली इट इज एक्सप्लेनिंग मी ऑल द थिंग्स that I want to show you so that you people can basically work on this part, okay. So just give me 1 minute. ऑल राइट, अब देखो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस एंड मेरे को इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछने थे। तो आप देखो मैंने यहाँ पे इससे पूछा व्हाई स्प्रिंग बूट फॉर फोटो हब। तो ये देखो स्प्रिंग बूट इज लाइक अ प्री बिल्ट किचन फॉर द restaurant business, gas, oven, sink, shelves and already connected. You can start cooking features instead of building plumbing first. ठीक है। अब देखो why Thymeleaf? Thymeleaf is just a smart print shop. Server prepares complete HTML pages and sends them to the browser. कहने का मतलब ये है गाइस कि जब आप इसके साथ इस तरीके से पढ़ोगे, ये सारी चीजें देखोगे, तो आपको कंपैरिजन पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को इंटरव्यू के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। जनरली एक क्वेश्चन और थाइमलीफ के साथ पूछ लिया जाता है कि यार थाइमलीफ यूज कर रहे हैं अगर हम टेम्पलेटिंग के लिए या फ्रंट एंड के लिए, तो रिएक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। अब अगर तुम रिएक्ट नहीं भी जानते हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई नॉट रिएक्ट फॉर नाउ,
React is powerful, but adds another full stack layer, node tooling, API first, architecture, state management, build setup and all these things. मतलब ये एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ एक दूसरी चीज को लेके जा रहा है. तो जब इस तरीके से तुम पढ़ोगे गाइस, तुम्हारे को काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो जाएगी. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार हमें एआई के साथ में कैसे काम करना है. ठीक है, अच्छा लगा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और कम्युनिटी पेज को अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वंस अगेन फ्लैश हो रही है सारी चीज़ें, प्लीज़ ज्वाइन दी कम्युनिटी लिंक ऑल्सो, ताकि तुमको इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस फटाफट मिलते रहे. ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पे हम एक्चुअल में डेवलपमेंट यूजिंग एआई स्टार्ट कर देंगे. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन था. फोटो हब 2.0 क्या होने वाला है. ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.